किचन गार्डन में हमें कितना मज़ा आया था और कितने लोगों ने किचन गार्डनिंग सीखी और कितने लोग सीखते गए हैं। और जिसने सीख लिया उसके बारे में एक नहीं दो खासियतें हैं। एक तो वो उगा के खा रहा है, सर्दियों में गर्मियों में हर किस्म की सब्जियां खा रहा है, प्लस वो और लोगों को सिखाता भी है और जब सब्ज़ी ज़्यादा होती है तो उसके साथ शेयर भी करता है। हम इस वक्त विंटर की सब्जियों की प्लांटिंग के लिए बिल्कुल सही वक्त पे बैठे हुए हैं। और विंटर की सब्जियां क्या क्या हैं याद करें। बंद गोभी है, फूल गोभी है, वैसे तो बैंगन, टमाटर, मिर्च ये गर्मियों में भी होती है, सर्दियों में भी होती है। लेकिन गाजर, मूली, इस किस्म की चीज़ें, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, आइसबर्ग, लेटस, इस किस्म की चीज़ें, प्याज, ये सब विंटर की सब्जियां हैं। समर की सब्जियों में तुरई, कद्दू, करेला, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो अब हम विंटर की सब्जियों के बीज लगाएंगे। आज मैं आपको 4-6 किस्म की सब्ज़ी के बीज लगाना दिखा दूंगा। उसको फॉलो करते हुए आपने बाकी सब्जियों के बीज लगा देने हैं। बड़ा सिंपल है। एक मर्तबा एक चीज़ आपने देख ली, आप उसको ही रिपीट करना है। और आप देखेंगे मैं 6 मुख्तलिफ बीज लगाऊंगा और उनका लगाने का तरीका एक ही है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी हम पनीरी बनाते हैं। पनीरी ये है, ये पनीरी है, ये प्याज की पनीरी है, ये सलाद की पनीरी है। होता यह है कि हम बहुत सारा बीज एक साथ में एक गमले में लगा देते हैं, वहाँ पे बेबीज़ पैदा हो जाते हैं। जब वो 6 पत्तों के, 4 पत्तों के रीज़नेबल साइज़ के हो जाते हैं, फिर हम उसको सेपरेट करके जहाँ पर हमने उगाना है हम वहाँ लगा देते हैं। कुछ बीज, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनका बीज हम डायरेक्टली उस जगह में बोते हैं जहाँ हमें उसे उगाना है। वो सेपरेशन नहीं बर्दाश्त करते हैं। हाँ, आप छोटी प्यालियों में या छोटी थैलियों में उसका बीज लगा दें और फिर उसे ट्रांसप्लांट कर दें, वो हो जाएगा। लेकिन जैसे गाजर है, मूली है, ये चीज़ नहीं होती है। ये जहाँ लगाना है आपने वहाँ आप बीज लगाएंगे। तो फ़िलहाल मैं पनीरी वाला बीज आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मेरे पास केल है, दिस इज़ केल। मेरे पास टमाटर है, कुछ थोड़ा सा प्याज है, ये खोल रबी, लाल वाला कैबेज। देखिए सलाद में मज़ा उस वक्त आता है जब आपके पास मल्टी कलर्ड चीज़ें सलाद में पड़ी हुई हों। सफ़ेद मूली भी कटी हुई हो, टमाटर हो, लाल मूली दली हुई हो, इस तरह चीज़ें जब मिक्स होती हैं, कलर्स। खाना जो है जब आपके पास लाके रखा जाता है तो सबसे पहले विजुअल होता है। आप उसको देखते हैं, देखने में अच्छा लगता है तो खाने का दिल चाहता है। तो रेड वाला कैबेज है, मेरे पास ब्रोकली है, ग्रीन वाला कैबेज है, मोर ब्रोकली और बाकी और चीज़ें हैं। फ़िलहाल हम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ब्रोकली लगाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, 2-2 हफ्ते छोड़ के, ताकि आपके पास सब्ज़ी लंबे अरसे तक चले। और आपको पता है ना, मैं तो इसको भाजी टेबल गार्डन कहता हूँ। अच्छा जी, ये ब्रोकली का बीज मैंने निकाल लिया है अपने हाथ में। आप अगर नए हैं तो थोड़ा सा कम बीज लगाएं ताकि जब उसको सेपरेट करने का टाइम आए तो आप आसानी से उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये लीजिए, ये हमने ब्रोकली का बीज एक एक करके मैंने दाना गमले में गिरा देना है। अब हमने छोटे मार्कर्स लगाने होते हैं। अगर पैकेट खाली हो गया तो आप पैकेट को भी यहाँ लगा के रख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें बीज पड़ा हुआ है तो पानी देते हुए ये ख़राब हो जाएगा। हम छोटे मार्कर्स लगा देंगे बाद में, जब आप दोबारा आएंगे उसको देखने के लिए तो उस वक्त इस पर मार्कर्स भी लगे हुए होंगे। ठीक है जी, अब हम लगाते हैं रेड वाला कैबेज। अगर पैकेट में ना हो तो शायद हम बता भी नहीं सकें कि कौन सा कैबेज का बीज है और कौन सा ब्रोकली का है, क्योंकि बीज बिल्कुल मिलता जुलता है। अगेन स्किल पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा घना लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्किल है इसको ट्रांसप्लांट करने का। टमाटर लगा लें कुछ।
टमाटर भी लग गया। अभी इस पे काम बाकी है। स्प्रिंग अनियन, ये ख़ास स्प्रिंग अनियन वाला है। अब इसको हम पनीरी नहीं बनाएंगे, इसको हम डायरेक्टली क्यारी में लगाएंगे जहां हमने इसे ग्रो करना है। हमारे पास केल का भी बीज है। लेट्स प्लांट सम केल। केल का भी बिल्कुल गोभी की तरह बीज है। अब ये 4 किस्म का बीज मैंने लगा दिया है। दिस इज इनफ टू शो यू। बाद में कुछ और भी बीज लगा के आपको दिखा देंगे, बट फॉर टुडे दिस इज इनफ। अच्छा जी, फिर मैंने इसको, हमने बीज तो लगा दिया, अब हमने इसको कवर करना है। इसके लिए मैंने बिल्कुल फाइन खाद ली हुई है। ये गोबर की खाद और पत्तों की खाद मिक्स करके हमने कंपोस्ट तैयार किया है, और इसको मैंने फिर मस्कीटो नेटिंग से छान लिया। ये बिल्कुल बारीक हो गई है। अगर इसको आप इस तरह फूंक मारें, ये उड़ भी जाती है। आप पूछ रहे हैं मैंने आपको मट्टी नहीं बताई कौन सी, एक्सेप्टेड है जी। गमले में आप बालू मट्टी डालेंगे। हमारे यहाँ ये येलो रंग की है, आपको वो दरिया सिंध की और दरियाओं की मट्टी मिलेगी, बल जो कहते हैं, बिल्कुल फाइन रेत होती है, वो सिल्वर कलर की होगी। तो हमने ये कंपोस्ट तैयार करके इसको बीज को ढांकना है। अब बीज को दफनाना नहीं है कि वो उठ ही नहीं सके, और इतना कम भी कंपोस्ट नहीं डालना है कि आपने पानी दिया और कंपोस्ट हट गया, बीज ज़ाहिर हो गया, तो वो बीज नहीं फूटेगा। बीज हैज़ टू बी कवर्ड। अब इस पे पानी डालना है, लेकिन उससे पहले मेरे पास थोड़ी सी पनीरी तैयार है, तो मैं वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पालक की पनीरी है, ये पालक की पनीरी है। अब नॉर्मली तो हम इसका गमला बिल्कुल खाली करके पनीरी अलग करते हैं, लेकिन ये मैं नहीं करूँगा। मैं फ़िलहाल इसमें से डिग आउट कर दूँगा। ये देखें छोटे हैं इसमें, ये मैंने फिंगर अंदर मिट्टी में डाल के इसको डिग आउट कर देना। ये जड़ों के साथ में निकल आती है, ये देखें। और मेरे पास कुछ प्याज की भी पनीरी है, इसको मैंने पुल कर दिया तो ये निकल आया है। ये देखिए, ये प्याज की पनीरी है। अब मैं इसको लगाता हूँ। ये छोटी प्यालियाँ मैंने इसके लिए तैयार की है, इसमें लगाता हूँ मैं। पानी बहुत हल्के से देना है ताकि कंपोस्ट आपकी हट ना जाए। आप ये देखेंगे कि कंपोस्ट पे जो पानी डाला है उसे काफ़ी वक्त लगता है कंपोस्ट को चूसते हुए, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई होती है। एक बार वो चूस लेगा, फिर आप दोबारा पानी डालें, गौर से देखें। अगर बीज आपको कोई ज़ाहिर हो गया है, कंपोस्ट कम हुई है, तो थोड़ी सी ऊपर से आप डाल दें। हमारे किचन गार्डन का प्रोसेस शुरू हो गया है। थोड़े दिनों में पूरा वेजिटेबल गार्डन हमारा लगा हुआ होगा। ये मज़ा होता है गार्डनिंग का, जब आपने कोई चीज़ लगाई हो, उससे आप या तो फूल सूंघ लें, या खूबसूरती देख लें, या आपको कुछ खाने को मिल जाए। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गार्डनिंग।